वजाद कासमी जी, उनका कहना है कि भाई जानबूझकर ऐसे मामलात उठाए जा रहे हैं, कम्युनल टेंशन फैलाई जा सके, और ये प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए मेरे भाई, अजमेर जो है वो पूरी दुनिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत रखने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हर जुबान के, हर नस्ल के, हर रंग के लोग हजरत ख्वाजा साहब से मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत है, आस्था है। और वहां मैंने एक चीज बहुत, मैं चूंकि हाजिर होता रहता हूं खुद भी, मैंने एक चीज बहुत ही अजीब व गरीब वहां नोट की है कि जब दरगाह में हम लोग एंट्री कर जाते हैं तो वहां हम लोग नस्ल, जात, मजहब सब भूल करके जिसका जैसा मन है, कोई कहीं बैठकर, कोई कहीं खड़ा होकर, कहीं माथा टेक कर, जिस तरह भी जिसका आस्था विश्वास है उस तरह वो वहां पर हाजिर होता है। और इतना भोंडा मजाक हमारे देश के कल्चर और संस्कृति के साथ किया जा रहा। जिस देश का राष्ट्रीयपति, जिस देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी को मैं पिछले 11 साल से बिला नागा देख रहा हूं कि वो जो भी अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं वो वहां मौजूद होते हैं, और पूरा एक देश के मुअज़्ज़ज़ लोगों का एक ग्रुप होता है और वो हजरत ख्वाजा साहब के यहाँ चादर पेश होती है। और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अकीदत वाले। मैं समझता हूं कि हमें, क्या हम इतने गिर गए हैं राजनीति की, या ये मैं इसको मैं राजनीतिक भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये खामखा एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। अभी जो हमारे बड़े काबिल एहतराम सरवर चिश्ती साहब ने मोहन भागवत जी की बात को अभी आपके सामने कोट किया है कि मोहन भागवत जी क्या कह चुके हैं, बीजेपी से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि ये भोंडा मजाक हमारे देश के कल्चर के साथ, हमारे देश के सूफी संतों के साथ, हमारे देश के जो है मुअज़्ज़ज़ और सम्मानित लोगों के साथ हो रहा है। और ये सस्ती शोहरत है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा इस सिलसिले में कि निचली अदालतों में जो हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, कम से कम वो ये देख लें कि कोई दरगाह 800 साल से उसी सम्मान, अजमत और उसी जाहो जलाल के साथ कायम दायम है, तो फिर इस देश में 800 साल की एक इतिहास को भी आप चैलेंज करके उसके सर्वे की बात हो रही है, उसको मंदिर, चर्च की जो भी बातें, देखिए हम लोग, इतना ही सम्मान मंदिर का है, इतना ही सम्मान मस्जिद का है, हर इबादत का, हर मजहब की इबादत का काबिल एहतराम है। अच्छा, ये हमें एक हमारे सवाल कुरान ने सिखाया है। वजाद कासमी जी, हाँ, चिश्ती साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी मेरा सवाल आपसे यह है जी जी कि भाई, अगर निचली अदालत के बारे में आपने बात की, निचली अदालत ने कहा कि भाई इस मामले में सर्वे होना चाहिए, तो क्या वो अंतिम जी। फैसला हो गया? उसके बाद नहीं नहीं, जिला अदालत देखिए है, उसके मेरी मेरी ऊपर बात हाई पूरी कोर्ट होने है, दो, उसके आप ऊपर मेरी बात सुप्रीम पूरी, कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम मेरी कोर्ट में भी बात 10 बार पिटीशन दायर करने की आपको आजादी है। इसके अलावा ये, अगर ये ऑप्शन ना सुनिए मेरी बात में, सवाल पूरा नहीं हुआ, ये ऑप्शन ना चुन के ये ऑप्शन चुने कि नाराए तदबीर और करके सड़क पर निकल जाएं और तमंचा और हथियार लेकर इसका विरोध शुरू कर दें कि सर्वे तो होने ही नहीं देंगे, कयामत का दिन ला देंगे, ये लोकतंत्र में ये शोभा देता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, संभल में भी जब संभल की घटना हुई तो सबसे पहला, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं, जो मैं पूरी दुनिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने आया और मैंने उस घटना की सबसे पहले निंदा की। और दरअसल देखो, कोर्ट ने काम सर्वे का दे दिया एडवोकेट कमिश्नर को। अब प्रशासन का, फोर्स का काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सब काम निपटा देना, वहां पब्लिक का कोई काम ही नहीं। पब्लिक वहां गई किस लिए, मैं इस पर शुरू से कह रहा हूं। और अजमेर में जो खुद्दाम हजरात हैं वो बहुत दुनिया देखे लोग हैं, वहां ऐसा नहीं होगा। अदालत का एहतराम किया जाएगा। हो सकता है वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, अपनी बात बराबर कहेंगे, लेकिन वहां जय श्री राम, नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर, ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए शांति का पैगाम देने की जगह है। और वहां के सज्जादा, वहां के खुद्दाम की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो सर्वे की मुखालफत करेंगे। वो सर्वे को दिल से मानेंगे।
लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूं सर्वे पर, मैं आपके टीवी चैनल पे उठा रहा हूं, अगर 800 साल पुरानी दरगाह भी दरगाह नहीं है तो फिर वो गणमान्य अदालत जो है वो किन सबूतों पर फैसला करेगी जो सर्वे का हुक्म दे रही है कि वहां मंदिर था, ये मस्जिद था? नहीं, दरगाह नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। 800 साल का वजूद, दरगाह पर कोई, देखिए अजमेर दरगाह पर कोई सर्वे का फैसला नहीं आया है, वहां संबंधित पक्षों से बस जवाब मांगा गया। मैं कह रहा हूं, अगर कह रहा हूं एक बात कि अगर सर्वे का भी आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा, अगर सर्वे का भी आ जाएगा वो भी, मैं कह रहा हूं इस बात को। लेकिन मैं फिर सवाल उठा रहा हूं कि अगर 800 साल का वजूद दरगाह का काफी नहीं, फिर इस दुनिया में वजूद किस चीज का है, इस दुनिया में वजूद किस बात का है? और फिर ख्वाजा साहब जैसे बुजुर्ग जिनके लिए सारे मजहब की और नफरत की और तशद्दुद की और दहशतगर्दी की सब दीवारें खत्म हो गई हो, तो पूरी दुनिया में ये फैसला कासमी साहब ये फैसला जज करेंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नहीं, ये फैसला जज करेंगे, अदालत के ऊपर कुछ तो विश्वास करेंगे हम कि फैसला भी खुद ही करेंगे, कचहरी भी खुद ही लगाएंगे। तो एक काम करना चाहिए, फिर भारतीय न्याय संहिता और संविधान को हम बंद करके रख दें। अगर आप मुझे एक बात बताइए, 115 साल पुराने कॉलेज पर वक्फ ने परसों दावा किया, माफ कीजिएगा 2018 में दावा किया, परसों फिर खबर आई दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ ने दावा किया। तो क्या तलवार लेकर लोग बाहर निकल जाएं? उसकी मजम्मत की नहीं, क्या तलवार लेकर बाहर निकल जाएं? आप बताइए मुझे। मजम्मत की नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, उसकी मजम्मत। क्रिमिनल माइंडसेट अलग है सर, आप इसको पूरे समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। जैसा आप कहते हैं कि कोई भी एक क्राइम होता है तो उसके लिए पूरा समुदाय जिम्मेदार नहीं है, ठीक उसी तरह ये वह मैटर भी है अजमेर दरगाह का, जिसमें अगर कोई पिटीशन एक्सेप्ट हुई है तो इसका मतलब नहीं है कि भाई फैसला आ गया और वो अंतिम फैसला है। नहीं, फैसला नहीं, मैंने जो बात कहने की, मैं 2 लफ्जों में अपनी बात खत्म करता हूं। अदालत का जो भी फैसला हो, निचली का हो, ऊपर लिखा हो, वो जो भी हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए, सब काबिल एहतराम है। अजमेर के लोग भी, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लोग उसका सम्मान करेंगे जी। लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि हमारे ही बीच किस तरह के लोग हैं और किस तरह की बातें और क्यों हो रही है, और वो भी इतनी बड़ी शख्सियत के लिए, इतनी बड़ी जगह के लिए जो हमारी इतिहास में, यानी अजमेर को आप क्या समझते हैं? अजमेर तो एक ऐतिहासिक जगह है ना। अजमेर के लिए खाली हिंदुस्तान ही के लोग नहीं जाते, अजमेर के लिए भैया नहीं जाते। कासमी साहब, अगर आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं, पंथ हो सकते हैं, तो इस देश की संसद की जमीन पर वक्फ ने अपना दावा किया। मैं फिर उसी माइंडसेट पर आ रहा हूं। अमितोष कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ गए। वक्फ के खिलाफ रहा हूं मैं वकालत और खिलाफत की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात समझिए। मैं इस ताने बाने को एक प्रोपेगेंडा के तहत अगर उठाया गया तो उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं जी, कि वक्फ ने अगर कोई गलत काम किया है तो हमने वक्फ की मुखालफत की है जी। ठीक है, अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में रामदूत जी और मेहरुद्दीन रंगरेज प्रवक्ता MIM भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका मेहरुद्दीन रंगरेज जी। अमितोष पारिक जी, धन्यवाद विवेक जी। देखिए क्या होता है कि जब यहाँ सूडो सेक्युलर लोग जगते हैं तो उनकी बातों में अपने आप ही खंडन नजर आ जाता है। सेक्युलरिज्म सूडो सेक्युलरिज्म बहुत बड़ा अंतर है विवेक जी। ये विषय क्यों उठा? क्योंकि एक हिंदू पक्ष का व्यक्ति जाके न्यायालय में एक दावा पेश कर देता है। अब वो दावा पेश होता है तो दिक्कतें उठ जाती है। दिक्कतें क्या उठती है? 2 तरीके से। एक दिक्कत ये उठी, क्यों कर दिया दावा पेश आपने, यहाँ का सौहार्द बिगड़ जाएगा, समाज का सौहार्द बिगड़ जाएगा, कल्चर बिगड़ जाएगा, और कई तरीके की बातें हुई। दूसरा विषय उठा, कोर्ट के पास क्या यही काम रह गया? तो मतलब इस देश के अंदर में पथराव तो आप बिना पूछे करेंगे, और पथराव कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में इशू ला देंगे कि भाई किसकी गलती थी। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस की, प्रशासन का काम था, हम तो पथराव करेंगे भाई, हमारे को तो अधिकार है पूरा, क्योंकि हम सेक्युलर लोग हैं। लेकिन जब कोर्ट के न्यायालय में कोई चला जाता है और उस न्यायालय में दावा पेश करता है तो कैसे चला गया? मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम CNG गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई CNG डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई CNG डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस।